नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुकृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव होने को है। 27 अक्टूबर को इसका मतदान भी होना है। तो अभी हमारे साथ हैं मंत्री पद के मजबूत दावेदार एडवोकेट दिनेश चंद्र पांडे जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। आप जिला अधिवक्ता संघ के मजबूत दावेदार हैं मंत्री पद के। तो ये बताइए, जिला अधिवक्ता संघ में मंत्री और अध्यक्ष दोनों मिलकर ही काम करते हैं साथ में ही। तो आप बताइए, आपका क्या प्लान रहेगा अगर आप मंत्री चुन लिए जाते हैं तो? देखिए, मंत्री चुनने के बाद जिला अधिवक्ता संघ का मुख्य काम जो होता है ये है कि न्यायालय में विधि व्यवसाय का माहौल बनाना। जी। किसी भी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय करने के लिए निश्चित रूप से ये आवश्यक है कि बार बेंच में सामंजस्य रहे। जी। अधिकारी जो न्यायिक अधिकारी हैं वो अधिवक्ताओं की बातों को सुने और सम्मान पूर्वक उनको बात सुनकर कोई आदेश पारित करें। दूसरा चीज ये है कि न्यायालय परिसर में साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होना आवश्यक होता है, क्योंकि हजारों की संख्या में अधिवक्ता भी होते हैं, हजारों की संख्या में बातकारी भी होते हैं, और अगर शुद्ध पेयजल नहीं होगा तो बीमारी फैलने का भय रहता है। दूसरी चीज ये है कि न्यायालय में कुछ ऐसे विभाग हैं जो कई सालों से बंद पड़े हैं। जैसे कलेक्ट्रेट का रिकॉर्ड रूम, वो 3 साल से बंद है, कोरोना के पहले से ही, जिसकी वजह से पुराने जो अभिलेख हैं उनका मुआयना अधिवक्ता नहीं कर पाता, जिससे अधिवक्ता तो परेशान है ही, बातकारी भी परेशान होते हैं। तो उस रिकॉर्ड रूम को खुलवाना, अधिवक्ताओं के लिए विधि व्यवसाय के लिए उचित माहौल बनाना, बार बेंच में सामंजस्य तैयार करना, महिला अधिवक्ताओं के लिए सेपरेट शौचालय और उनके बैठने की व्यवस्था। न्यायालय परिसर में एक चिकित्सक की व्यवस्था है, एक डॉक्टर बैठता है जो अधिवक्ताओं को या बातकारियों को उपचार भी करता है, लेकिन उसके बैठने का निश्चित स्थान नहीं है। जो एक क्लिनिक का माहौल होना चाहिए ऐसा नहीं है, उसको एक अस्पताल का माहौल बनाना, और साथ में एक महिला चिकित्सक जो महिला अधिवक्ताओं के उपचार के लिए हो, उसको भी यहाँ बैठने के लिए सीएमओ से या राज्य सरकार से निवेदन करके व्यवस्था की जाए। न्यायालय परिसर में डाक खाना नहीं है, बैंक की स्थापना तो हो गई है लेकिन पोस्ट ऑफिस नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से अधिवक्ताओं को रजिस्ट्री करने के लिए या कुछ आवश्यक दस्तावेज कहीं सूचना भेजने के लिए बाहर पोस्ट ऑफिसों का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे उनका काम भी प्रभावित होता है। एक पोस्ट ऑफिस का एक काउंटर यहाँ खुलवाने की व्यवस्था की जाएगी। सर, इतना मुद्दा आपने बताया। एक मुद्दा ये पार्किंग का भी होता है कि इतना पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं है, तो इतना जाम लग जाती है, ट्रैफिक लगती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? पार्किंग के लिए जगह डीएम के द्वारा आज 3 साल पहले दिया गया है, लेकिन उसमें समुचित व्यवस्था न होने के कारण पार्किंग वहाँ अपने अधिवक्ता अपना वाहन नहीं खड़ा कर रहा है। उस पार्किंग की जो जगह जिलाधिकारी महोदय ने दिया है वो उसकी साफ सफाई करके उसको उचित रख रखाव की व्यवस्था करके वहाँ पार्किंग के लिए वाहन खड़े कराए जाएंगे। वहाँ पार्किंग की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, कोई पार्किंग की कोई समस्या नहीं रहेगी। सर, यही पार्किंग की वजह से यहाँ एक अधिवक्ता की निधन भी हो गया हार्ट अटैक से, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पार्किंग की सुविधा की वजह से एम्बुलेंस आ नहीं पाई थी समय से। ऐसा नहीं है, पार्किंग के होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया है। वो ये हो पाया कि एम्बुलेंस समय से नहीं आई, न्यायालय के बाहर तक आ सकती थी, वहाँ तक अधिवक्ता जा सकता था। जब और जितनी देर में एम्बुलेंस के लिए सूचना दी गई थी उतनी देर में अधिवक्ता, साथी अधिवक्ता उनको लेके बाहर आ गए थे, लेकिन एम्बुलेंस फिर भी नहीं आई। अंत में मोटरसाइकिल से लेके जाना पड़ा। ये स्वास्थ्य विभाग की कमी है जिसकी वजह से अधिवक्ता की जान नहीं बच पाई। सर, जैसे कि आपने महिला अधिवक्ताओं की बात की कि उनके लिए सेपरेट बाथरूम होगा, तो ये बताइए, हाई कोर्ट में महिला अधिवक्ता दिख जाती है लेकिन जिला कचहरी में तो बहुत कम दिखती है। ऐसा नहीं है। जिला कचहरी में भी 250 से 300 की संख्या है महिला अधिवक्ताओं की। वो किसी भी जिला न्यायालय के लिए कम नहीं होती है, और धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। हर वर्ष 25-50 संख्या महिलाओं की बढ़ रही है अधिवक्ता के रूप में जो काम कर रही है। तो उनकी संख्या बढ़ेगी, उनके लिए समुचित व्यवस्था होगी, और जब वो उनके बैठने की, उनके जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनको मिलने लगेगी तो निश्चित रूप से संख्या बढ़ेगी। सर, कचहरी में अक्सर हड़ताल रहती है, तो क्या इससे वादी प्रतिवादी प्रभावित नहीं होता? नहीं, हड़ताल ज्यादा नहीं रहती है। हड़ताल केवल आवश्यक मुद्दों पर ही होती है। हर आदमी जब पीड़ित होता है तो अपनी बात कहने के लिए विरोध प्रदर्शन करता है, बस कर जाती है, अक्सर हड़ताल नहीं रहती। सर, कहीं
देखने को मिलता है जो अधिवक्ता होते हैं वो अपने प्रोफेशनल एथिक के खिलाफ भी काम करते हुए पाए जाते हैं, तो क्या इसको रोक नहीं लगनी चाहिए? देखिए, विसंगतियां तो हर समाज में है, जी तो कुछ विसंगतियां इस समाज में भी है, जी तो उसका कोई इलाज नहीं है जी कि भाई कोई अधिवक्ता के इतर काम कर रहा है, जी वो उसकी मर्जी है। भाई तमाम अधिवक्ता आते हैं जो विधि व्यवसाय करते हैं, कुछ अधिवक्ता आते हैं विधि व्यवसाय नहीं करते, उसको देखते हैं, तो अब उसके लिए वो उनकी मर्जी है, उसमें हम आप कोई बाध्यता उनको नहीं दे सकते कि बाध्य करें कि आप नहीं वकालत ही करो। जी जी भाई उनकी मर्जी है, वकालत नहीं करेंगे, वो ठेकेदारी करेंगे या जमीन मकान का काम करेंगे, प्लाटिंग का काम करेंगे। तो व्यवसाय करना स्वयं आदमी की अपनी इच्छा है, हम आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन जो विधि व्यवसाय करेगा उसको उचित माहौल प्रदान करने का काम जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री के नाते हम करें। सर, अधिवक्ता इतने बुद्धिजीवी होते हैं फिर भी हापुड़ जैसी घटना घट जाती है, तो संयम कितना जरूरी है? हापुड़ जैसी घटना अधिवक्ताओं की कमी से नहीं घटी थी, उसमें पुलिस वालों की जबरदस्ती और दबंगई की वजह से हापुड़ जैसी घटना घटी है। अधिवक्ता निहत्था था, पुलिस वाले लाठी से उनको पीटे हैं, यहाँ तक कि महिला अधिवक्ताओं को भी पीटे हैं, उसमें अधिवक्ताओं की कोई कमी नहीं थी, न कोई गलती। तो मतलब आपका ये जिम्मेदार प्रशासन को ही आप ठहरा रहे हैं? देखिए, जिम्मेदार प्रशासन है। आप किसी भी जिले में लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या न्यायालय पर, चाहे न्यायालय हो चाहे तहसील न्यायालय हो, वहाँ पे सुविधाजनक रूप से समुचित रूप से कार्य करने के लिए तीन व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं। जिले का एक जिलाधिकारी, दूसरा पुलिस कमिश्नर सुरक्षा विभाग देखता है, तीसरा जिला न्यायाधीश। अगर ये तीनों जन भागिता रखे और जनता की सेवा मन में ठान ले, तो न तो कचहरी में हड़ताल होगी, न किसी बादकारी को दिक्कत होगी, न किसी अधिवक्ता को दिक्कत होगी। जब ये हमारी बात नहीं सुनते और सही काम नहीं करते हैं, तब अधिवक्ता विरोध करता है, वो चाहे पुलिस वाले हों और चाहे प्रशासन के लोग हों और चाहे जिला जनपद न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी हों। अधिवक्ता तो हर गलत काम का विरोध करता है। अगर ये अधिकारी सही काम करने लगे तो अधिवक्ता को न विरोध करने की जरूरत है और न ही कोई समस्या उत्पन्न हो। सर, जैसे कि आपने अपने मुद्दे में बताया कि आपका एक हेल्थ का भी मुद्दा रहेगा, हेल्थ, तो ये बताइए कि अधिवक्ताओं को हेल्थ के विषय में और नहीं सोचना चाहिए? एक बड़ा हॉस्पिटल भी होना चाहिए जहाँ पे अधिवक्ता और उसकी फैमिली का सही से इलाज हो सके। देखिए, ये बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये एक जिला स्तर का मुद्दा नहीं है और जिला स्तर पर इसकी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोई भी जिला अधिवक्ता संघ एक बड़े अस्पताल के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता। एक क्लिनिक व्यवस्था हो जाए, चिकित्सक की व्यवस्था हो जाए, और क्लिनिक के रूप में एक कमरा 2 कमरा हो जाए जो फर्स्ट एड मिल सके अधिवक्ता को, इतनी व्यवस्था के लिए तो जिला अधिवक्ता संघ जिले के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, उनसे मिलकर कर सकता है। बड़े अस्पताल के लिए ये उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से हर जिले में एक अस्पताल होना चाहिए, लेकिन यह मुद्दा जिला उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का है जो पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं की मात्र संस्था है। ये मुद्दा उनके लिए है। एक जिला अधिवक्ता संघ इतने बड़े अस्पताल के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता है। सर, अधिवक्ताओं के साथ जो आकस्मिक घटना घट जाती है तो उसके लिए जिला अधिवक्ता संघ क्या फंड देता है या फिर क्या होना चाहिए? देखिए, जिला अधिवक्ता संघ की आय सीमित, अपने आय के मुताबिक अधिवक्ताओं के साथ घटने वाली चाहे बीमारी हो या आकस्मिक मृत्यु के समय में वो अपनी आय के अनुसार उनको समुचित सहायता प्रदान करता है। हाँ, ये वर्तमान में वो सहायता राशि अभी कुछ कम है, लेकिन इस सहायता राशि को बढ़ाए जाने का योजना है कि भाई बीमारी की दशा में अगर अधिवक्ता अस्पताल में भर्ती है तो जितना इलाज में खर्च है कम से कम 50% उसको सहायता के रूप में दिया जाए। मृत्यु की दशा में कम से कम 2 लाख, अधिकतम 5 लाख की व्यवस्था अगर हो जाए, अगर संघ के पास फंड रहे, 5 लाख तक की सहायता दिया जाए, जिससे उनके परिवार को एक रकम मिल जाए, वो अपना गुजर बसर करें। सर, तो आप बताइए कि अध्यक्ष रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? रज्जू भैया को, केवी तिवारी या फिर कोई और? जो भी अध्यक्ष हो जाएगा हम उसके मंत्री बढ़िया रहेंगे। मतलब अपने से आप कोई का नाम ले लेंगे? नहीं, हमारे लिए सब अध्यक्ष हमारे आदरणीय हैं और हमारे उच्च पदाधिकारी होंगे। जो भी अध्यक्ष होगा हमको मंत्री के रूप में काम करने में कोई दिक्कत नहीं। तो सर, मेरा आखिरी सवाल यही होगा, आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अधिवक्ताओं से अपील ये करना चाहेंगे कि मतदान के समय और अपनी कार्यकारिणी का चुनाव करते समय सबसे अहम जिम्मेदारी अधिवक्ताओं की होती है। वो अपने बीच के अधिवक्ता को अपनी जिम्मेदारी देना चाहते हैं
अपने संघ का नेतृत्व सौंपना चाहते हैं, तो जो उसके काबिल हो, जिससे जो नियमित रूप से अधिवक्ता हो, आपके बीच वकालत करता हो। अधिवक्ता का संघ है, वकीलों का संघ है, तो वकील को ही पदाधिकारी चुनना चाहिए। जो केवल वकालत देखने आता है उसको पदाधिकारी बनाएंगे तो केवल देखेगा, आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। तो केवल आपकी समस्याओं को देखेगा, अपनी समस्याओं का समाधान करेगा, अपना लाभ करेगा और चला जाएगा। तो यह जिम्मेदारी अधिवक्ताओं की है कि अपने बीच रहने वाले, जो उनके साथ 365 दिन वकालत का व्यवसाय करता है, वकालत करता है, वही वकीलों की समस्याओं को समझता और जानता है। जो डॉक्टर मर्ज जानेगा वही इलाज बढ़िया करेगा। जो कभी मर्ज नहीं जान पाएगा वो उसका इलाज नहीं करेगा। तमाम ऐसे भी लोग हैं जो कभी न्यायालय कक्ष में नहीं घुसे। जो न्यायालय कक्ष में नहीं घुसा है तो न्यायालय कक्ष में क्या परेशानी होती है उनको क्या पता। ये अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी है और अधिवक्ता सबको जानता है कि कौन वकालत करता है, कौन वकालत देखता है। किसी से छिपा नहीं है, सब यही के हैं। ये जिम्मेदारी उनकी है कि अपना नेतृत्व किसे देना चाहते हैं। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ मंत्री पद के प्रत्याशी एडवोकेट दिनेश चंद्र पांडे जी थे। उनसे हमने बातचीत की। उनका मुद्दा, काफी सारे उनके मुद्दे हैं, जिसमें से अहम मुद्दा शुद्ध पेयजल की है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि महिला अधिवक्ता के लिए ये सेपरेट बाथरूम का भी व्यवस्था करेंगे अगर ये मंत्री पद के लिए चुने जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारे MP टॉक को फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री सुप्रिया शर्मा के साथ।